मणिपुर में जारी हिंसा के बीच विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन कल यानी 29 जुलाई को मणिपुर जाएगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद सुशील गुप्ता होंगे। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप वहां जा रहे हैं डेलीगेशन के तौर पर, लेकिन केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए वो हो रही है और आप खामखा इसको मुद्दा बना रहे हैं सदन में भी और इस तरीके से मणिपुर जाके। आज के अगर दैनिक सहारा को हम पढ़ें, पुलिस, कमांडोज, रिजर्व फोर्स साथ में जाके एक युवक को खींचती है, अपराधी व्यक्तियों के साथ में अपराधियों को संरक्षण देती है, उसकी गर्दन काटती है, उसकी आंख निकालती है और पेड़ पे गर्दन को टांग देती है। अगर सरकार संरक्षित ये मारकाट हो रही है, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है और सदन में इस बात को चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसकी चर्चा हिंदुस्तान के संसद में तो नहीं हुई, परंतु दुनिया की कई अन्य संसदों के अंदर इसकी चर्चा हुई। क्या ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात नहीं है? सैकड़ों सांसद हर रोज अंडर 267 नोटिस देते हैं। आज भी लगभग 50 सांसदों ने नोटिस दिया। सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी चुनाव की रैलियों में लगे हुए हैं और मणिपुर जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। इट इज़ वेरी सीरियस। क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम आग के अंदर झोंक देंगे? ये बात समझनी पड़ेगी इस देश की सरकार को भी, इस देश की जनता को भी। सरकार कह रही है सीबीआई इंक्वायरी की बात हो गई है, सीबीआई इंक्वायरी होगी, तमाम जांचें शुरू होंगी। वो लोग चर्चा के लिए भी बाद में तैयार हैं कि चर्चा भी, बातचीत भी हो जाएगी। उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार इसी मुद्दे पर अड़ा हुआ है, सदन चलने नहीं दे रहा है। आज सदन को चलते हुए मानसून सत्र के पहले दिन में मांग की थी और आज इतने दिन हो गए। क्यों सरकार उस चर्चा से भाग रही है? 2 सप्ताह गुजर चुके हैं, सरकार क्यों नहीं संज्ञान में ला रही? सरकार को इस चर्चा कराने में आखिरकार ऐतराज क्या है? क्यों सरकार इस तरीके की जो वीडियो, दिल दहला देने वाली वीडियो, आंखों में आंसू निकाल देने वाली वीडियो जब सामने आती हैं, देश के सामने आती हैं, दुनिया के सामने आती हैं, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए और उस पर लगाम लगनी चाहिए। दोषी व्यक्तियों को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये अगर सरकार द्वारा प्रायोजित है तो उस सरकार को भी तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आप विपक्षी दलों ने मिलकर एक नाम बनाया इंडिया। उस नाम को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो आपत्ति दर्ज करता रहा है। अब जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के नरेश बंसल, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया शब्द ही हटा देना चाहिए, इस पर इस तरीके से काम होना चाहिए। आप क्या पार्टी के चले तो इंडिया नाम को ख़त्म ही कर देंगे। ये इस देश की लोकतांत्रिक जो परंपरा है ना, उसको देखना नहीं चाहते हैं। मैं अंग्रेजों का दिया तो बीजेपी फॉर इंडिया क्यों इनका ट्विटर हैंडल है? मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, हर जगह इंडिया अभी तक तो प्रमोट हो रही थी। आज इंडिया अगर एक दल के नाम के अंदर आगे इंडिया आ गया तो उसको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्रधानमंत्री जी को, या उससे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी वालों को उस नाम से इतनी दिक्कत क्यों होने लगी है? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी आता है, सब कुछ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। तो इंडिया शब्द तो बहुत ही पवित्र है। इंडिया शब्द तो बहुत ही ऐसा शब्द है कि इसके एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट। आज वो इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ते हैं, आज वो इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ते हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सीधे तौर पर सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, वहां जाकर देखेंगे कि क्या स्थिति है और उसके बाद उसका आंकलन जो है वो सदन में रखेंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।